Welcome back to my channel. Dear students, as you know, in yesterday's video, I taught you about basic introduction of narration and its types or its structure as well, structure of narration. And now in this very video, I am teaching you about the rule. And here, the rule first is here. If the tense of the reporting verb is in the present tense or future tense, then the tense of the reported speech is not changed. Now this is going to be the first rule in your whole narration. Now what the rule first says? Rule first says if the tense of the reporting verb, टेंस से आप लोगों ने यहाँ पे सोचना है, समझना है फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है या तो प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है। अब प्रेजेंट टेंस यू नो वेरी वेल, प्रेजेंट टेंस क्या है, फ्यूचर टेंस क्या है। तो जिस बच्चे को टेंसेस का नॉलेज होगा वो नरेशन कर पाएगा। तो लेट मी टेल यू हियर, प्रेजेंट टेंस एक्चुअली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लेता है। फ्यूचर टेंस में आप शैल, विल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लेते हो। सो दिस इज जस्ट सिंपल आइडेंटिफिकेशन ऑफ, यू कैन से, प्रेजेंट टेंस एंड द फ्यूचर टेंस। रूल आपका कहता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो है वो चेंज नहीं होगा। टेंस एक्चुअली फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो चेंज नहीं होगी, वो रूल फर्स्ट कहता है। क्या है एग्जाम्पल आपके सामने है, माई फादर सेज ही इज नॉट डूइंग वेल द जॉब। अब क्या है, माई फादर सेज, माई फादर सेज यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगा। ही इज नॉट डूइंग द वेल द जॉब रिपोर्टेड स्पीच है, डबल इन्वर्टेड कॉमास में एनक्लोज्ड है ये स्पीच, क्योंकि ये एक्चुअल वर्ड्स हैं फादर के यहाँ पे। और अगर इसी सेंटेंस को हमने सॉल्व करना होगा तो हम अगर रूल फर्स्ट याद करें, रूल फर्स्ट आपका कहता है रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस अगर प्रेजेंट टेंस में है तो देखते हैं यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस किस टेंस में है। सेज से हमें पता चलेगा कि ये रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है। सेज एक्चुअली से आया, से इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और सेज हमने यहाँ पे इसलिए लिखा बिकॉज इसका सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है। हाँ, उसकी भी एक अलग यू कैन से कहानी है कि वाई वेयर वी एड एस और ई एस टू द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। वो एक अलग से एक मैं वीडियो बनाऊंगी और उसमें समझा लूँगी आप लोगों को। तो एक्चुअली थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जब भी सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो उसका जो वर्ब होगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगा, उस पर हम एस या ई एस ऐड करते हैं। कहता है माई फादर सेज, सेंटेंस है, ही इज नॉट डूइंग वेल द जॉब। अब रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में है, वाई, क्योंकि से first form of verb, identification of present tense. Now let us apply the first rule here in this very example. हम reported speech के tense को change नहीं करेंगे। reported speech में tense क्या है, एक तो is है और yes is और देन डूइंग है, लेकिन पहले तो हमने इज को ही देखना है बिकॉज दिस इज प्रेजेंट फॉर्म, यानी प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब्स हैं ये, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमारा पूरा सेंटेंस है और हम इसके टेंस को चेंज बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे, इसके टेंस को। वाई, बिकॉज रूल आपका यही कहता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस आप चेंज बिल्कुल भी नहीं करना। लेट अस डू दिस। कहता है माई फादर सेज, सेज बिल्कुल सेज ही रहेगा, उसका भी एक फॉर्मेट होता है, उसके लिए भी एक छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए मैं बता दूंगी कि कहाँ पे से किस में चेंज होता है, सेज वगैरह वगैरह, राइट। तो यहाँ पे पहले ये चीज़ सीख लीजिए, माई फादर सेज ही रहेगा और कॉमा, ये जो सिंगल कॉमा पंक्चुएशन मार्क होता है इसको हटा हम देते हैं और इसकी जगह हम कंजंक्शन दैट का यूज़ करते हैं यहाँ पे और हम कहेंगे माई फादर सेज दैट ही। अब लेटस, अब हमने क्या करना है, डबल इन्वर्टेड कॉमास को हटा देना है। ये ही जो है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है,
ही क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो इसकी भी एक कहानी है, एक रूल है, वो ये है कि जब थर्ड पर्सन की बात आती है तो वो चेंज नहीं होता है, वो सेम रहता है। ही बिल्कुल ही रहेगा। इज को भी हम चेंज नहीं करेंगे। वाई? क्योंकि रूल फर्स्ट यही कहता है कि इसको चेंज नहीं करो। इज नॉट डूइंग वेल द जॉब, तो बिल्कुल सेम ही रहेगा, फुल स्टॉप लगेगा, डबल इन्वर्टेड कॉमास हट जाएंगे। यस, होप यू अंडरस्टूड वेल। नाउ जो नेक्स्ट सेंटेंस है आपके सामने एग्जांपल के तौर पे कि ही विल से टू मी ही हैज़ एडुकेटेड दोज हु आर स्टिल बैकवर्ड। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब आपका फ्यूचर टेंस में है। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। हम लिखेंगे इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, हम कहेंगे ही विल से टू है यहाँ पे, और से टू हम चेंज करते हैं टेल में, राइट। से टू टेल हम लिखेंगे इसकी जगह, मी कॉमा की जगह हम दैट लिखेंगे। ही अगेन थर्ड पर्सन आ गया, थर्ड पर्सन सिंगुलर, और थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है, हम लिखेंगे ही। हैज़ ही रहेगा, प्रेजेंट फॉर्म में ही रहेगा, बिकॉज आपका रूल फर्स्ट यही कहता है कि टेंस को चेंज बिल्कुल भी नहीं करना है अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में होगा। ही हैज़ एजुकेटेड दोज हु आर, बी आर ही रहेगा, स्टिल बैकवर्ड। यस, this is how the rule first is applied in these two sentences here in order to solve. Okay, अब क्या है, एक और चीज आपने याद रखनी है इसी वीडियो में जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। SON एक्चुअली S सब्जेक्ट है, O ऑब्जेक्ट है, N नो चेंज है। क्या है इसका मकसद, फंडा क्या है इसके लिखने का, SON का? जो फर्स्ट पर्सन होता है वो चेंज होता है सब्जेक्ट के मुताबिक, और वो जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वगैरह जो भी है ये हम रिपोर्टिंग वर्ब में देखते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो सेकंड पर्सन होता है वो चेंज होता है ऑब्जेक्ट के मुताबिक, और थर्ड पर्सन रिमेन अनचेंज्ड, यानी थर्ड पर्सन चेंज बिल्कुल भी नहीं होता है। फॉर योर मोर एंड मच अंडरस्टैंडिंग लेट मी टेल यू वन मोर थिंग हियर कि सब्जेक्ट मतलब स्पीकर, वन हु परफॉर्म्स सम एक्शन इन अ सेंटेंस, यानी जो परफॉर्मर, डूअर, जिसकी बात मतलब जो बात कर रहा होगा यहाँ पे सेंटेंस में, रिपोर्टिंग वर्ब में, राइट, उसको सब्जेक्ट कहा जाता है, जिसको उर्दू में आप लोग फाइल कहते हो। ऑब्जेक्ट मफऊल, ऑन विच एनी एक्शन इज परफॉर्म्ड, यानी जिस पर काम किया जाता है, जिस पे काम किया जाए, ऑलराइट, उसको ऑब्जेक्ट कहेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वेरी रूल, होप यू अंडरस्टूड well, and don't ignore to subscribe my channel, all right, and hit the bell icon as well, so that you could get the new identity, yes, notifications of upcoming videos. Thank you so much.